आप देख रहे हैं जन आवाज। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद के अथक प्रयासों के चलते जिला अस्पताल में शव वाहन की कमी से जूझ रहे मृतक के परिजनों को अब शव को ले जाने में राहत मिलेगी। अभी तक जिला अस्पताल के रेड क्रॉस सोसाइटी के पास केवल एक ही शव वाहन था, जिसके कारण शव को अपने गंतव्य तक ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कटनी ने कलेक्टर के आग्रह पर एक नया शव वाहन मुहैया कराकर मृतक के परिजनों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने में सराहनीय कार्य किया है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि दानदाताओं द्वारा जिला अस्पताल को दिए जाने वाले सामान का उचित देखरेख के अभाव में कबाड़ हो जाता है। दानदाता भी दान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर कभी ये जानने तक की कोशिश नहीं करते कि उनके द्वारा दिए जाने वाला दान का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। यही वजह है कि जिला अस्पताल को दान में मिली ऐसी ना जाने कितनी वस्तुएं कबाड़ होकर जल खा रही हैं। अब एक और 6 लाख की कीमत का शव वाहन जिला अस्पताल में आ तो गया है। अब देखना ये होगा कि उस नए नवेले शव वाहन का कब तक और कितने मुर्दे मजा उठा पाते हैं, या फिर ये भी देख रेख के अभाव में कबाड़ हो जाएगा और कटनी कलेक्टर के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। कटनी से ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। ये जो शव वाहन है इरकॉन कटनी परियोजना के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी को कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया है। इसमें हमारे कलेक्टर साहब और रेड क्रॉस सोसाइटी के एक्टिव मेंबर हमारे डॉक्टर साहब ने अथक प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया कि कटनी शहर में एक शव वाहन होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने लगातार हम इसके लिए हम इरकॉन को, हमारे अधिकारी को, हमको सबको चेज करते रहे कि यथाशीघ्र सब वाहन उपलब्ध कराते हैं। थोड़ी विलम्ब हुई, लेकिन इनके अथक प्रयास के तहत थोड़ी टेक्निकली इशूज थे। हमको सब वाहन बेसिकली ये ऑफिशियली देना था, CSR के मध्य के तहत देना था। इसके लिए अप्रूवल हमारे कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली के माध्यम से ले करके हमने आज के डेट में इनको उपलब्ध कराया। शासकीय वाहन पहले भी कई पड़े हुए हैं सब वाहन अस्पताल में, आज वो कबाड़ होते जा रहे हैं। ये बेसिकली नया वाहन देने का उद्देश्य क्या है? ये नया सब वाहन है और इनकी देखरेख रेड क्रॉस सोसाइटी करेगी। रेड क्रॉस सोसाइटी को तो आप समझ रहे हैं, इनके संरक्षण में रहेगा तो ये साफ़ सुथरा प्लस अपने ढंग से मेंटेनेंस करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अपने हिसाब से इनका उपयोग करेंगे। उसके बाद भी केवल 100 वाहन की अपेक्षा क्यों की जाती है? मैं इस बारे में पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि शासन स्तर पर शव वाहन का प्रावधान नहीं है और जब कलेक्टर महोदय के संज्ञान में 6 माह पूर्व ये आया तो उन्होंने रेड क्रॉस की मीटिंग में, जिसमें सुजीत कुमार जी भी आए थे, तो एक अपील की जो उदारमना दानदाता है। और इसमें सबसे पहले श्री पप्पू बजाज जी, प्रवीण बजाज जी ने एक वाहन हमें डोनेट किया है। उसको हम लोगों ने अभी मॉडिफाई करा के, क्योंकि इसमें ये जो वाहन है इसमें हमें स्ट्रेचर वो सब लगवाना है, वो लगवाएंगे। तो वो ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं और हम लगभग 8 लोगों को उसका फ़ायदा दे भी चुके हैं, शव परिवहन निःशुल्क जिले के अंदर करने का। इसकी पूरी वित्तीय जो मेंटेनेंस की लायबिलिटी है वो रेड क्रॉस सोसाइटी वहन कर रही है और जो अस्पताल की रोगी कल्याण समिति है उससे संपर्क करके कोई भी इस वाहन की सेवाएं ले सकते हैं। अब हमारे पास 2 वाहन हो गए हैं, तो हम लोग यदि कोई आकस्मिकता होगी तो हम दोनों वाहनों का उपयोग करेंगे और दुखी परिवारों को जो हम लोग अपनी तरफ से एक साथ दे सकते हैं वो हो जाएगा। अक्सर कलेक्टर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्था हो जाए और उसके बाद भी पब्लिक में ये आना है, आपस में चर्चा करती पब्लिक की जब से आपने प्रभार संभाला है CS का तब से अव्यवस्थाएँ और हावी हो गई। उसमें आपकी तरफ से कोई सुधार के प्रयास नहीं किए जाते? जी, मेरी तरफ से हमेशा अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया जाता है और यदि किसी को असंतोष है और यदि मेरे से संपर्क करता है तो उस शिकायत को भी हम निराकरण करने का प्रयास करते हैं। उसको तो आप भी एक बार स्वीकार कर चुके हैं कि CS का पद लेके मैं पछता रहा हूँ, मुझे नहीं रहना चाहिए। नहीं,
मेरे को ये रहता है कि यदि मेरे रहते हुए यदि कोई शिकायत है किसी को, तो निश्चित रूप से यदि जिम्मेदार मैं हूँ तो उसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं, उसके लिए आप जिम्मेदारी निभाते हैं। आप तो सीधा कह देते कि मैंने CS का पद लेके कोई गलती की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बोला है। ठीक है। सरकारी विभागों में जो वाहन होते हैं शासन का ही काम होता है उसको उपलब्ध कराना, तो फिर प्राइवेट से अपेक्षा क्यों करते हैं आप लोग? जो शासन से प्रावधान नहीं होते उसी के लिए जो अस्पताल की रोगी कल्याण समिति है और रेड क्रॉस समिति है वो बनी हुई है, और उसके माध्यम से हम लोग कई चीज़ें पूरी करते हैं। जैसे एक ऑडियो मीटर की कमी थी जिसके कारण बच्चों को है ना श्रवण जो टेस्ट है उसके लिए जबलपुर जाना पड़ता था। आज की तारीख में 90% जाँचें यहीं हो जाती हैं और हम उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसके आधार पर जारी करते हैं। उसी तरह से कोविड काल में अनेकों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, ये सब है ना हमें दानदाताओं के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसकी वजह से हम लोगों को और बेहतर सेवा दे सके। दानदाता तो अपना पूरा फर्ज निभाते हैं, कुछ भी देते हैं, दान करते हैं, लेकिन उसकी जो व्यवस्था देख रेख होती है वो बिल्कुल नहीं होती। फिर जैसे वाटर कूलर लगा हुआ है। वाटर कूलर सर अभी एक गड़बड़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी हमें 5 वाटर कूलर चाहिए। जैसे अभी जनरेटर की वहाँ पे आग लग गई थी। हाँ सर, लगी। तो ये व्यवस्थाएं कैसी हैं फिर आपके यहाँ? सर व्यवस्था ऐसा है कि ये जो तो लापरवाही है ये तो। नहीं, लापरवाही इसके पहले भी बच्चा वार्ड में आग लग चुकी थी, वहाँ पे जनहानि होते तो बच गई। आए दिन कुछ ना कुछ घटना तो घट रही है अस्पताल में। नहीं, घटनाएं होती हैं, लेकिन यदि हम उनको जो डिफेक्ट्स की वजह से है तो उनको हम लोग तत्काल दूर करके यदि वापस सुचारू सेवाएं करते हैं तो उसको तो इतने बड़े एस्टैब्लिशमेंट में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कभी ना कभी कोई ना कोई इक्विपमेंट वेल फंक्शन करेगा या कोई को असुविधा होगी। ये मानते हैं कहीं ना कहीं आपके तरफ से कमियां होती रहती हैं? नहीं, मैं कमियों का नहीं कहता, लेकिन यदि अब कोई आग लगाने के लिए तो जानबूझ के जाएगा नहीं, यदि मैं कहूँ। बात तो वही है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है फिर। लेकिन यदि मान लीजिए कोई भी चीज़ है और वो प्रॉब्लम दे रही है और उसको हम निराकरण करा रहे हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कोई गलती नहीं है। अस्पताल में 2 बार जो आग की घटना घटी, इसमें दोषी कौन पाया गया अभी तक? ये आप सर मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से पूछे, मेरे कार्य क्षेत्र जांच तो हुई ना? नहीं, जांच हुई है, मैंने जांच जो हुई है उसका जवाब दे दिया है।